एवरीवन और मैं गुड मॉर्निंग और मैं जा रही हूँ मंदिर। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने यहाँ पर लगाया है ब्लू लाइनर और बस लिपस्टिक और स्किन केयर करा है। नो आई शेडो, नो कुछ। लाइनर और काजल तो मुझे बहुत पसंद है। काजल तो और वो ब्लू काजल और वो तो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ रूप मंत्रा का पोर्स एंड सैफरॉन मिस्ट स्प्रे। ये आपकी स्किन को रिफ्रेश करता है, रिहाइड्रेट करता है। इसके साथ साथ आपको अल्कोहल फ्री है, इसमें हर्ष नहीं है, कोई हर्ष केमिकल यूज नहीं किया गया, नो पैराबीन्स है, ये कोई भी इसमें पैराबीन्स यूज नहीं की गई। साथ ही ये आपको 100 ml की बोतल में मिल जाता है। आप लोगों को पता है टीवी पे काफी ऐड आते हैं, काफी जानी मानी कंपनी है रूप मंत्रा। और इसके साथ साथ इसके अंदर आपको गुलाब के फूल, केसर, प्यूरिफाइड वाटर और ये सारी चीजें इसके अंदर मिलाई गई हैं। ये आपकी स्किन को कोई भी खराब नहीं करती हैं और ये आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जाकर आप बाय कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये 100 ml की सीसी में आता है। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। इसको शेक करिए लगाने से पहले और ये स्प्रे बोतल में है तो इसको ऐसे। और जैसे बहुत सारे लोगों को पता है परफ्यूम से क्या होता है ना, उनको उल्टियाँ आने लगती है, बट इससे नहीं आएंगी। तो आप इसे बाय कर सकते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी खुशबू, मतलब एकदम हार्ड खुशबू नहीं है जैसे परफ्यूम की होती है ना, वो हार्ड खुशबू इसकी नहीं है। तो मैं जा रही हूँ मंदिर। अगर बाय करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, मैं इसे कई दिनों से यूज कर रही हूँ, पहले भी यूज कर रही थी। इसका मैंने सीरम जो विटामिन सी फेस सीरम है वो भी मैं डेली यूज करती हूँ, वो एज ए मॉइस्चराइजर भी काम करता है। और इसे भी मैं कई दिनों से यूज कर रही थी। मैंने सोचा कई यूज करने के बाद आपके साथ रिव्यू शेयर करूँ, तो इसका रिव्यू मैं बता रही हूँ। एकदम माइल्ड फ्रेग्रेंस है, ज्यादा हार्ड नहीं है कि सर में दर्द हो जाए, उल्टियाँ आने लगे, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो भी नहीं होगी। अल्कोहल नहीं है तो कोई आपके चेहरे को, आपकी स्किन को इन्फेक्शन नहीं करेगा। साथ ही साथ कोई हार्श केमिकल नहीं है जिससे आपके चेहरे में कोई भी एलर्जी वगैरह हो। तो चलिए मैं मिलती हूँ मंदिर से आने के बाद। कुछ बातें भी करनी है आपके साथ आज, बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं वो करूंगी। तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अभी मंदिर से आ गई थी। काफ़ी देर से मैं बात करने, जैसे कि आपको पता है बहुत इम्पोर्टेंट मुझे बात करनी थी और काफ़ी दिनों मतलब 2 दिन से मैं टेंशन में हूँ। इतने अच्छे मेरे व्रत जा रहे थे, बट कुछ लोगों को हजम नहीं होते हैं। और यहाँ पर पता दी हो गई है मेरी फ्रेंड के घर पर, और वहाँ पर आप लोगों को पता ही है मेरी फ्रेंड रहती है जस्ट बगल में, वहाँ गई है, उसकी बेटी के साथ खेल लेगी, वहीं पर खाना खा लेगी। अभी मैं क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए दाल और रोटी ही बनाऊँगी। बूंदी उनके थोड़े से चावल ख़त्म हो गए तो थोड़े से ही चावल हैं तो वो बनाऊँगी मैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कि हस्बैंड से थोड़ा सा झगड़ा हो गया है। कारण ये है कि वो ना तो मेरे बेटे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ना वो मेरे साथ स्पेंड करते हैं। जबकि आप लोगों को पता ही है कि सैटरडे संडे को ऑल इंडिया ऑफ रह रही है, मतलब यहाँ लॉकडाउन सा रहता है, यहाँ पर रहता है, मुझे सबके नहीं पता। ऑल वैसे तो रह ही रहा है सैटरडे संडे को, तो तब भी ना वो टाइम नहीं स्पेंड करते। पूरे दिन कहाँ रहते हैं कुछ नहीं पता रहती। तो गुस्सा देखिए, आप लोग बताइए किस गुस्सा नहीं आएगी। इसी वजह से गुस्सा भी आ जाती है। तो इस वजह से मेरे कल झगड़ा हो गया। कहते हैं जहाँ गुड़ होता है वही मक्खी भिनकती है। कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होता ही है ना, तभी तो इंसान है ना, मतलब हम लोगों से मतलब नहीं रख रहा है वो, कि हस्बैंड से रख रहा है। क्यों? क्योंकि भैया वो तो पैसे कमाते हैं, तुम पैसे मांगोगे, गिड़गिड़ाओगे, रोओगे तो भैया वो पैसे दे देंगे, या फिर तुम कोई उनका काम कर दोगे तो वो पैसे दे देंगे। इस तरीके से कर ही लेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब होती है कि गुस्सा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जोर से आती है ऐसे लोगों से, खासकर ऐसी औरतों से जो कि है ना अपने स्वार्थ के लिए, मतलब अपने पैसे के लिए, अपने काम निकलवाने के लिए दूसरे का घर बर्बाद करने पे तुली हैं। कुछ औरतें तो घर की बुजुर्ग ही हैं, मतलब उनको तो यही शर्म नहीं है कि हमें अपने मतलब निकलवाने के लिए, यानी हमारा काम होता रहे, हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, हमें पैसे मिलते हैं, बस चाहे वो अपने बीवी बच्चों को देखें और चाय नहीं देखें, बस अपने पैसों से मतलब है उन औरतों को। तो बस कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है मुझे, इसलिए मैं आप लोगों से आज बातें करने, मतलब कल से मैंने पूरा ब्लॉग भी शूट नहीं करा इसी के कारण से, बस और कोई कारण नहीं था, यही कारण था। मतलब
कुछ औरतें इतनी एज की होने के बाद इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, काफ़ी एज हो जाती है तो एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस क्या करती हैं, वो एक्सपीरियंस किसमें यूज़ करती हैं, अपना घर बिगाड़ने में। और हमारा काम बनता रहे, हमें पैसे मिलते रहे। आजकल लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब, पैसा पैसा और पैसा, चाहे उसके लिए गलत तरीका अपनाना पड़े चाहे उसके लिए सही तरीका अपनाना पड़े, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब उन्हें सिर्फ पैसों से ही मतलब है। आए मैंने पता ब्लू लाइनर लगाया है यहाँ पर बहुत दिन से मन करता तो मैंने लगा ली, सामने दिख जाता है तो मैं लगा लेती हूँ, तो ऐसा है, पता नहीं क्यों। और पता है वो छोड़िए, चलिए ये सारी बातें तो छोड़िए, ये तो होती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती फिरती रहती हैं। जो कर रहा है ना भगवान उसे कभी ना कभी दंड देगा, कर्म हमेशा लौट कर आते हैं, ठीक है। और वैसे कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा बस इसी वजह से झगड़ा हो गया है। तो आपको बता दूं, पता है परसों के कमेंट सेक्शन में एक लड़की है रिया शर्मा नाम की, यार मैं पता है वैसे आप लोग कहते हो कि कमेंट को इग्नोर किया करो, मैं भी कमेंट को इग्नोर करती हूँ, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनको मैं इग्नोर चाहूँ तो भी नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों। क्या होता है देखो, मैं आपको बताऊं क्या होता है कि उनका कमेंट, वैसे उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला, रिंगा बदतमीज है, घमंडी है, ये है वो है, बहुत कुछ है, ठीक है। मैं घमंडी हूँ, मैं एटीट्यूड वाली हूँ, सब कुछ हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, ना तो आप लोग मुझे जानते हो, ना ही आप लोग ने पर्सनल, मतलब रिया शर्मा से बात कर रही हूँ मैं, कि रिया शर्मा ना तो तुम मुझे जानती हो पर्सनली, ना तुमने मुझसे कभी बात करी है, ना कुछ करी, तो तुमने मुझे जज कैसे कर लिया कि मैं घमंडी हूँ, ठीक है। दूसरा नंबर, तुम्हारी फ्रेंड जिसको स्मिता पॉल, जो तुम्हारी फ्रेंड है, सबसे पहले उसने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा गलत बोला, ठीक है। उसके बाद जाकर मैंने उनको ब्लॉक करा, फिर तुमने कहा उसे अनब्लॉक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो देखो मेरे पास इतना मुझे ध्यान नहीं रहती है, ना मुझे इतना टाइम मिल पाता है कि मैं ध्यान कर पाऊँ। दूसरा नंबर, मैंने एक बार स्मिता पॉल से अपने ब्लॉग चैनल में, आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगी कि मैंने बोला था, सॉरी बोला था, मैंने गलती से कुछ ज़्यादा गुस्सा कर दिया उन पर, तो मैंने सॉरी भी बोल दिया था, बट उनको समझ में नहीं आई, फिर भी उन्होंने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा गलत गलत दूसरे के चैनल पर बोला। तो वो चीज़ उसने जब मुझे बताई, तो मुझे देखिए, हर किसी इंसान को बुरा लगेगा। जब आप लोग मुझे जानते नहीं हो, आपने मुझे कैसे जज कर लिया कि मैं इस तरह की लड़की हूँ, आपने मेरी आप जो कुछ मैंने फेस करा है आपने देखा नहीं देखा ना, फिर आप कैसे जज कर लिया। उसके साथ साथ फिर इन्होंने कल बहुत बोला, बहुत कुछ बोला, चलिए मैंने इग्नोर करा क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसी हूँ, है ना। और यहाँ पर यूट्यूब है तो राह चलते लोग हैं, मुंह उठाकर आ जाते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं। देन उसके बाद फिर इन्होंने बोला मेरी बेटी के बारे में, तो सुन लो, मैं बहुत मजबूरी में अगर मैं कुछ बोल दूं गलत सलत तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं अपनी बेटी के बारे में इतना सा भी शब्द नहीं सुन सकती हूँ। अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोला तो इतनी तो गालियाँ दूंगी, इतनी गालियाँ दूंगी ना कि ज़िंदगी भर भूल जाओगी। सोशल मीडिया ज़रूर है, सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी मर्जी होगी तुम वो कुछ भी बोलोगी और हम सुनते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम्हें बोलने का हक है तो तुम्हें सुनने का भी रहेगा। तो परसों की वीडियो में कमेंट आया मेरी बेटी के बारे में। सबसे पहले बता दूँ, मेरी बेटी ना तो तोतली है और ना वो तुतलाकर बोलती है, वो भी बहुत छोटी, 4 साल की अभी छोटी, ठीक है। और जिसने भी ये कमेंट करा वो पैदा होते ही बोलना नहीं सीख गया था, ठीक है, और निकलते ही एकदम से बोलना नहीं सीखा था, बक बक करना शुरू कर दियो। दूसरा नंबर, जिसने कमेंट करा हो सकता है वो बांझ हो औरत, जरूरी है कि उसके बच्चा हो, दूसरों के बच्चे से चिढ़ती हो। और रिया शर्मा हो सकता है कि या तो तेरा बच्चा नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर तू तड़ाके से बोल रही हूँ कि तूने मुझे मजबूर करा है, मैं बहुत प्यार से बहुत तमीज से बोलती हूँ, इग्नोर ही कर रही थी मैं तब से। तूने मेरे 2-3 सब्सक्राइबरों के कमेंट सेक्शन में कमेंट करे, मैंने इग्नोर करा, ठीक है, मैंने इग्नोर करा। लेकिन अगर मेरी बेटी के बारे में बोला ना तो गाल पे ऐसा तमाचा दूंगी ना कि तेरे को अपना चेहरा नहीं देख पाएगी, तो अपने शीशे में इस तरीके से। दूसरा नंबर, तू मेरी बेटी के बारे में बोली मेंटल खाने में भर्ती है, पहले तू अब मेंटल खाने में भर्ती हो, तू साइको है, तू नालायक है, तू बांझ औरत है, बांझ, तेरे बच्चे ही नहीं होंगे तो दूसरे के बच्चों की कदर क्या करेगी। तुझे जो भी बोलना था मेरे से बोलना था, लेकिन मेरी बेटी से बोलेगी ना, तेरी हलक में से जवान निकाल कर चप्पलों से मारूंगी तुझे मैं, ध्यान रखियो। तमीज हो, मेरे से बोल, कुछ भी बोल, कुछ भी बोल, मैं इग्नोर करती हूँ। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं यार, होता है, बिना जाने भी किसी किसी को गलतफहमी हो जाती है, मैं इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन ये तो बंदे कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे, फिर मेरी बेटी से बोली मेंटल हूँ, तोतली हूँ। बहल पहले तू अपना इलाज करा, तेरे दिमाग में कीड़े गिरे हुए हैं, नाली के कीड़े घुस गए हैं,
और तेरे होते वो बहुत ज़्यादा दुखी होती, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो कहती हैं भगवान मेरे कैसे भी करके एक बच्चा हो जाए, और तू दूसरे के बच्चों के बारे में इतना गंदा बोल रही है। वो तोतली नहीं है, ठीक है। तेरे जैसे कुत्ते की दुम जो होती है ना, तुझे कुतिया है, जो कुतिया की दुम है ना तेरी, वो सीधी नहीं होती। मैंने बहुत बार प्यार से समझाया, बहुत बार इग्नोर करा, लेकिन तूने तो हद ही कर दी कल मेरे चैनल पे आके। तू क्या समझ रही थी मैं कुछ बोलूंगी नहीं? देख, मेरे से बोलना खूब बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तेरे ऐसे कुत्ते पीछे आगे भौंकते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरी बेटी के बारे में बोलेगी ना, तो तेरे घर से, तेरे खानदान से लेकर तेरे घर तक की जो सुनाऊंगी ना मैं, और हिम्मत है तेरे में, इतनी सी भी हिम्मत है तो तू मेरे मेरे सामने आकर देख, फिर तेरी चप्पलों से जो मैं मार लगाती हूँ, और चप्पलों से मारते हुए जो वीडियो बना के तेरी मैं डालूंगी ना नेट पे, तो तेरे तू और तेरा पूरा घर शर्म के मारे ये बोलेगा ये किस, मतलब कि ये, मतलब कितनी बेइज्जती होगी उनकी, वो तुझे तुझसे रिश्ते ही तोड़ देंगे सारे। मेरी बेटी है, मेरा चैनल है, वो आएगी ही आएगी मेरे चैनल पर। जो लोग चाहते हैं, जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए भी आएगी, और नहीं भी पसंद करते तो भी वो आएगी। जिसको समझ में नहीं आती है वो स्किप करे या ना देखे, लेकिन जिसको समझ में आती है वो देखे, और उनके लिए वो मेरी बेटी आएगी, और मैं भी लेकर आऊंगी उसको। दूसरे नंबर बात, जिसके बच्चा नहीं है और वो दूसरे की बच्चे की कदर नहीं कर सकता, उसके लाइफ टाइम में कभी बच्चा हो नहीं सकता, कर दूंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, और काफ़ी ज़्यादा बात हो गई है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस, मेरे यहाँ पर खाना वगैरह बन गया है, और उसके बाद में यहाँ पर बर्तन वगैरह जो सारा सामान था, जो भी जगह पर रखना होता है, आप लोगों को पता है खाना बनाने के बाद कितना सारा काम हो जाता है। तो मैं बस वहाँ पर वही बर्तन वगैरह सेट कर रही थी, और ये जो क्या बोलते हैं इसको, चकरा बेलन जो धोना होता है, उसको मैं ऑलरेडी 5 मिनट पहले गला के रख देती हूँ। उससे क्या होता है, जो भी आटा वगैरह होता है वो फूल जाता है, जो आटा वगैरह फूल जाता है फिर उसको धोकर खड़ा करके रख दो तो सूख जाता है, बहुत आसान होता है। कई लोग पता है रात में चकरा बेलन नहीं धो के रखते हैं, मैंने कई सारे व्लॉगर्स के देखा है कि वो ऐसे ही रख देते हैं, उससे पता चीटे, मतलब उससे कई सारी गंदगी आने के चांस होते हैं। नहीं भी आती तो आटा ख़राब हो जाता है, तो वो बुरा भी लगता है, और फिर ज़्यादा ही मतलब चिपक जाता है। अभी धो दोगे ना तुरंत की तुरंत तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो गैस है वो अच्छी तरह से साफ़ कर दी है, और जो चकरा बेलन है वो धो दिए हैं, जो भी सारा सामान था वो हटा के रख दिया है। अभी मैंने दाल में छौंक नहीं लगाया है, आज मैंने उड़द की दाल बनाई हुई है, जो नहीं शायद अरहर की बनाई हुई है। हम लोग ये सब्जी है ना पूजा में बहुत कम खाते हैं, बस आज की पूजा और लास्ट है, आज मेरा लास्ट व्रत है, फिर पूजा मेरी ख़त्म हो जाएंगी, और फिर मैं आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए जो है मेरा, जो मैंने ना टमाटर चॉप करे थे इसमें चॉपर में, वो मेरे चॉपर में धोने आ गई हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे कुछ बर्तन रखे हैं, उनको भी मुझको मांजना है। उसके बाद मैं यहाँ पर ये देखिए मैं छौंक लगा दूँगी। तो छौंक मैं देसी घी से लगाती हूँ, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बताया देसी घी से दलिया बनाने के लिए, तो मैं वो भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने छौंक लगा रही है। चॉप करे थे टमाटर, मैंने बताया ना, तो वही ये चॉप करे हुए टमाटर है, बहुत जल्दी से हो जाते हैं। मैं चॉपर में भी पीस लेती हूँ, हाथ में भी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर और हरी मिर्च डाल दी है। तो ये जो तड़का मसाला है वो बन के रेडी हो गया है, इसे डाल दो अब दाल में। तो बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है ये देसी घी की दाल। तो यहाँ मैंने अरहर की दाल बनाई है, देखने में बहुत थोड़ी लग रही है, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 ही जने हैं, और ये दोनों टाइम के लिए हो जाती है, सुबह शाम, सुबह क्या दोपहर और शाम के लिए। सुबह तो नाश्ता वगैरह कुछ ना कुछ करते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए वो मेरी दाल बन गई है, उसको मैं चला लूँगी और खाना सर्व कर लूँगी। तो मेरा जो खाने का काम है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और यदि वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने ना जो दाल वगैरह का सारा जो नीचे का सामान था वो सारा पोंछ दिया है। उसके बाद
मेरा सारा काम हो गया है, खाना बन गया है, खाना बन गया, बर्तन धुलने रह गए हैं और अभी 1 बज चुका है, यानी कि 1 बज गया है। अब मैं शाम को खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि शाम को जाऊंगी मंदिर में और शाम को फिर मैं अभी बना दिया, अभी तो खाएंगे नहीं, भी दियो नहीं है तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है सच में आने को, बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है। मैं दियो को लेने जा रही हूँ, अभी तो भेजी नहीं है, उसने कह रही थी मैं 12:30 बजे तक भेज दूँगी, बट अभी तक 1 बज गया, अभी तक नहीं भेजी। और बर्तन धुलना रह गए हैं, देखिए बर्तन धो देती हूँ, तब तक शायद आ जाए, बर्तन धोने के बाद फिर जाती हूँ। ये और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी थोड़ी देर में, है ना, और यहीं एंड हो जाए ब्लॉग, तो उसके लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, है ना।